में स्टार्ट करना है कंजुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर। कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या होता है? देखो, कल हम लोगों ने 3 टाइप्स की एसिड बेस की डेफिनेशंस की थी। वन वाज आर्सेनिक एसिड विच produce H positive ion and base produces OH negative ion. Other was Bronsted-Lowry concept, Bronsted-Lowry acid which produce H positive ion, and Bronsted-Lowry base which accept H positive ion. ठीक है, and then last was Lewis एसिड एंड बेस। और लुईस वाला कंसेप्ट कोई भी आए, चाहे वो स्ट्रक्चर आए या कुछ भी आए आगे, तो लुईस का जब भी कंसेप्ट आएगा किससे आएगा? इलेक्ट्रॉन से। लुईस वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आउट ऑफ दिस, कि उसने हर चीज को इलेक्ट्रॉन के बेस पे लिया। और अदर लास्ट में ना कुछ भी कर लो आप, बात पहुंचती इलेक्ट्रॉन पर ही है। तो लुईस ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे वो क्या होंगे? एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो बेस होंगे। ठीक है, चलो भाई, अब सुनो, इस बेसिस पर इन सब चीज़ों को मिला जुला करके, क्योंकि देखो तीनों डेफिनेशन का कहीं ना कहीं रोल आता है। आपके पास ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड HNO3। अच्छा, ये कौन सा एसिड हो गया? हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड एक एसिड ये हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गई बात। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, इससे बनेगा, देखो ये एक H पॉजिटिव लूज कर देगा, क्या बना देगा? NO3 नेगेटिव। इधर से H पॉजिटिव लूज हो क्या बन जाएगा भाई? Cl नेगेटिव। यहाँ से एक H, ओनली 1 H, आपको एक H को रिमूव करवा देना है तो क्या बन जाएगा? HSO4 नेगेटिव। बताओ भाई, इनमें जो तीनों बनाया मैंने, कोई रिलेशन है? व्हाट इज द सिमिलरिटी आउट इन बोथ ऑल 3 एसिड्स एंड जो बनाया मैंने यहाँ? H पॉजिटिव आयन का डिफरेंस है। अच्छा, चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो, मैंने यहाँ अगर ये लिख देता SO4 नेगेटिव, दो भी लूज कर सकता है। अब क्या कोई डिफरेंस है इन 2 में और इस एक 1 स्ट्रक्चर में? तो वही बात आती है। देखो, व्हाट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर? एक ऐसा पेयर जिसमें ओनली 1 H पॉजिटिव आयोन का डिफरेंस हो, एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस हो। जैसे मान लो ये HNO3 और ये क्या है? NO3 नेगेटिव। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। और इन दोनों में किसका डिफरेंस है? ओनली एक हाइड्रोजन का, H पॉजिटिव आयोन का। ठीक है, हाइड्रोजन के आयोन का अगर डिफरेंस हो तो उस पेयर को हम बोल देते हैं एसिड, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब जरा समझना, ये एसिड है, ये एसिड है, और ये इसका क्या होगा? कंजुगेट बेस। ये इसका क्या हो गया? इस एसिड का क्या हो गया? ये कंजुगेट बेस। अभी करते हैं बात कैसे होगा बेस, ये कंजुगेट बेस। अब देखो, यहाँ आ जाओ आप लुईस कंसेप्ट पर। यहाँ से यहाँ ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H पॉजिटिव आयोन। तो ये क्या हो गया? ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड या फिर आर्सेनिक एसिड। बट ये जो बेस है, ये बेस पता कौन सा है? ये बेस है आपका लुईस एसिड या फिर ब्रोंस्टेड-लोरी बेस। वो कैसे? देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो क्या हो गया? ये बेस। ये क्या हो गया? बेस। इवन ये एक H पॉजिटिव गेन करके क्या बना सकता है? HNO3। तो भी क्या हो गया? ये बेस। कौन सा बेस? हाँ, ब्रोंस्टेड-लोरी बेस।
ब्रोंस्टेड लोरी बेस, जिसने कहा था कि बेस क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो है आपका, देखो भाई, ये एक पेयर है और इसमें जरा ध्यान देना, ये जो NO3 नेगेटिव आयन, अच्छा क्या बोलते हैं NO3 नेगेटिव को? नाइट्रेट। NO3 नेगेटिव मीन्स नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट आयन है ये HNO3 का कंजुगेट बेस है। और जरा ध्यान रखने की बात का, और भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार, ये जो NO3 नेगेटिव है उसका ये HNO3 कंजुगेट एसिड है। देखो इस एसिड का बेस ये और इस बेस का एसिड ये, दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है? ओनली एक H पॉजिटिव आयन का। तो क्वेश्चन देखो आ सकता है, मान लो ऐसे क्वेश्चन आएगा, NO3 नेगेटिव, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? HNO3। और आ सकता है, बताओ HNO3 का कंजुगेट बेस क्या है? NO3 नेगेटिव। आई थिंक बात क्लियर क्या नहीं है? ये होता है। अब सुनो, HCl, तो HCl का कंजुगेट बेस क्या होगा? Cl नेगेटिव। और Cl नेगेटिव का कंजुगेट एसिड HCl। ऐसे ये रहा। यहां तक बात समझ आ गई? अब मुझे एक बताओ स्पीसीज ऐसी जो ना बिहेव करे लाइक बोथ, मीन्स लाइक कंजुगेट एसिड एज वेल एज कंजुगेट बेस। कोई एक स्पीसीज जो दोनों की तरह बिहेव कर जाए, वो कंजुगेट एसिड भी हो और वो कंजुगेट बेस भी हो, एक ही हो, बस दो नहीं है। कोई ये और ये बोल दो, ऐसा नहीं ये और ये बोल लो, ये भी नहीं, एक ही हो। सही है, वेरी गुड। HSO4 नेगेटिव। बताओ, चलो मैंने आंसर बता दिया है, कोई एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? जिसने आंसर दिया उसके अलावा कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैं बता रहा हूं, ये जो HSO4 नेगेटिव है ना, ये कंजुगेट एसिड भी है और ये कंजुगेट बेस भी है। कैसे? हाँ, तो कैसे रिएक्शन करोगे आप, कि कैसे प्रूव करोगे कि ये, चलो बताओ पहले प्रूव कैसे करोगे कि ये कंजुगेट बेस है? ये उसका एसिड है, H+O4 का कंजुगेट बेस। और कंजुगेट एसिड किसका है? हाँ, अब देखो जरा, यार देखो यहाँ ये H2SO4 है, ठीक है, और H2SO4 से क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव। H पॉजिटिव छोड़ दो, वो तो इसका डिफरेंस है, उसको हम नहीं करेंगे। अब इस समय ये एसिड है, तो ये क्या हो गया? इसका कंजुगेट बेस। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HSO4 नेगेटिव, और तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये अगर, अब देखो जरा, क्या इसका और ये SO4 2 नेगेटिव, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? H पॉजिटिव आयन का। दोनों क्या आपस में कंजुगेट एसिड बेस नहीं है? एसिड बेस पेयर है कि नहीं है? डिफरेंस किसका है? ओनली वन, हाइड्रोजन का। तो ये अगर एसिड है तो ये क्या होगा? कंजुगेट बेस। तो अब ये इसका क्या हो गया? इसका कंजुगेट एसिड। तो इसको हम देखो, अब ये इसका मतलब ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया? कंजुगेट बेस। और यहाँ पर क्या हो गया? ये एसिड। और इसके रिगार्डिंग क्या हो गया? कंजुगेट एसिड कि नहीं? तो ये एक ऐसी स्पीसीज है जो आपकी एक कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस दोनों की तरह बिहेव कर रही है। बात समझ आई कि नहीं आई अभी तक? क्लियर है बात यहाँ पर? चलो मैं देखता हूँ, एक आधा क्वेश्चन पूछता हूँ कोई। आप बताना, आसान सा ही है। ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, NCERT क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, आसान सा ही है बस। तो ClO4 नेगेटिव का कंजुगेट एसिड क्या होगा? हाँ, HClO4, बस यही रहेगा। देखो ये किससे प्रोड्यूस हुआ होगा? HClO4, सॉरी।
ठीक, तो ये HCl, इसका मतलब इसका कंजुगेट एसिड ये हो गया और इस एसिड का कंजुगेट बेस क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, और तो क्या, चलो एक और S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, इसका कंजुगेट एसिड HS नेगेटिव। देखो भाई, एक ही H का डिफरेंस लेकर आना है, एक H आने से एक H पॉजिटिव आया तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। और फिर ये भी अगेन कैसे कर सकता है यहाँ पर, चलो मैं लेता हूँ, अगर ये HS नेगेटिव है तो किससे बना होगा, H2S से। मीन्स जिसके पास 2 हाइड्रोजन हो उसकी एक स्पीसीज कंजुगेट एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। यहाँ पर HS नेगेटिव कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक ए कंजुगेट एसिड, और यहाँ कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखो जहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन आ जाएं वहाँ पर स्पीसीज कंजुगेट एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, इसके बाद जो खास तो है नहीं, चलो एक लास्ट लेता हूँ मैं, CO3 2 नेगेटिव, मीन्स कार्बोनेट आयोन, CO3 2 नेगेटिव, तो ये कंजुगेट बेस होगा। तो इस बेस का कंजुगेट एसिड कौन सा होना चाहिए, हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई अब समझ आ चुका है आपको, तो आगे चलते हैं। अब HCO नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, यानी कि ये कैसे काम करेगा, बोथ कंजुगेट एसिड एज वेल कंजुगेट बेस। बस आई थिंक बात यहाँ क्लियर हो गई है इस चीज़ की। चलो आगे चलते हैं फिर। अब इसके बाद तो यहाँ पूरा हो चुका है ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला। बाकी इसमें को काफ़ी सारे आपके पास ना, देखो हमने एग्जांपल दिए हुए हैं NCERT वाले, वो नोट्स में देख लेना और उसको कर लेना। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, इसके बाद ना हमें जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है ना वो है pH का। देखो अब तक आप लोग पढ़ते तो आए होंगे pH। फर्स्ट ऑफ ऑल pH को लिखते ऐसे ही है, चाहे ये पहला वर्ड क्यों ना हो, P स्मॉल ही आएगा और H जो है वो कैपिटल में ही आएगा, तो लिखना इसको ऐसे होता है pH। तो व्हाट इज pH? और चलो pH से आप ये मेजर कर लेते हो कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अच्छा जरा बताना मुझे, फिर मैं आता हूँ डेफिनेशन के ऊपर। मान लो कोई सब्सटेंस है, उसका pH, ए सब्सटेंस इसका pH है 2, एक सब्सटेंस B है इसका pH है 4, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी, ए की। चलो तो इससे क्या आइडिया मिला फिर कि pH जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही हाई होगी। अच्छा, कितने pH पर कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होगा, हाँ 7 पर जो है pH इज इक्वल टू 7, सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल एंड मोर देन 7 बेस। जितना ज़्यादा होगा pH उतना बेसिक कैरेक्टर हाई होगा। अब देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ pH, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द H पॉजिटिव आयोन, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयोन। ठीक है, तो देखो नेगेटिव लॉग ऑफ, मैंने कल कहा भी था आपको कि हमें लॉग वाला कंसेप्ट स्टार्ट करना है। मैं देखो वैसे जब बनाऊंगा ये देखो, क्योंकि लॉग वाला जो सिस्टम है वो वीडियो में नहीं हो पाएगा, वो क्लास में ही करेंगे। वो मैं कल देखता हूँ कि कल कोई वीडियो नहीं बनेगा, जस्ट जो लॉग वाला कंसेप्ट है उसे ही डिस्कस करेंगे, कैसे लॉग को रीड करना है। ठीक है, ऑल्दो वैसे अब सिस्टम ये हो चुका है इन कंपटीशन ऑल्सो एज वेल एज इन बोर्ड्स एग्जाम, लॉग की वैल्यू आपको मिलती है, बट हो सकता है वो लॉग की वैल्यू दी तो हो बट थोड़े बहुत फिर भी आपको वहाँ अरेंजमेंट करने पड़ जाएं, क्योंकि हर चीज़ वो देंगे नहीं। हो सकता है कि पावर वाला सिस्टम छोड़ दें इन द कंपटीशन, बोर्ड में नहीं छोड़ेंगे, बोर्ड में तो वो क्लियर मिल जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा हमें लॉग वाला सिस्टम समझना पड़ेगा।
तो pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन मतलब क्या हो गया, जितनी pH कम होगी उतना H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। कोई नेगेटिव लॉग है ना, ये नेगेटिव लॉग, ठीक है। तो इसमें अभी देखते हैं कैसे करना है हमें। So as the value of pH increases, the acidic strength decreases because जैसे जैसे pH बढ़ेगा नेगेटिव log of H पॉजिटिव बढ़ेगा। नेगेटिव मीन्स वो कम होते जाएंगे, मीन्स H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होते चली जाएगी। देखो मैं समझाता हूँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें जब तक ये log नहीं समझ आएगा ये बातें समझ नहीं आएंगी। What is log? What is log? देखो इसके बाद अगर बनता है टाइम करते हैं भी स्टार्ट। log देखो क्या होता है, log का मतलब होता है जिससे मान लो आपके पास कोई कैलकुलेशन है ये, और इसको डिवाइड कर देना है आपने, ठीक, और हो सकता है इसका मल्टीप्लाई भी कर देना पड़ जाए किसी नंबर से। तो क्या इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है, इस नंबर को मुश्किल है। तो देखो होता क्या है, log ना एक आपके पास मेथड है जिससे आप ना किसी बड़े नंबर को, इस तरीके के नंबर को एक टेबल की हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हो। होता क्या है log में, जैसे मान लो आपको मैं कहूँ कि इसको कोई भी नंबर है, मान लो इसके रिगार्डिंग कोई नंबर आता है और इसके रिगार्डिंग दूसरा नंबर आता है, log का नंबर आएंगे, वो करेंगे उसको। तो अगर आपके लिए किसी चीज़ को माइनस करना आसान है या डिवाइड करना आसान है, माइनस करना आसान है, और मल्टीप्लाई करना आसान है या प्लस करना आसान है, द सेम सिस्टम, इसी बेस के ऊपर log जो है वो चलता है। log में होता क्या है, जिसे मैं लिखता हूँ, मान लो मुझे log निकालना है, log ऑफ 1, चलो ये लेता हूँ मैं 29878, ठीक है, डिवाइड बाय log ऑफ 3012, जो भी आया यहाँ पर, ठीक है। अब करेंगे क्या, ऑल दो log कैसे निकालते देखेंगे वो। तो अब क्या करोगे, इसका log हम निकाल लेंगे टेबल की हेल्प से, और फिर जो इसका log आएगा, मान लो इसका log, मैं एग्जांपल लेता हूँ, log आता है आपका 6.78, ठीक है, मुझे 780 ले लेता हूँ मैं, जो भी आया, और इसका log निकाल लूँ, मान लो इसका log आया यहाँ, इसका log भी आएगा 6.12, जो भी आया यहाँ पर। नाउ लिसन, क्या हुआ, जो log की वैल्यू इसकी आई और जो log की वैल्यू इसकी आई, उसमें से इसको माइनस कर दोगे और जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल वही आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करके आना था। जो चीज़ ना इसको इससे डिवाइड करके आनी थी, वो इसका log निकाल लिया, इसका log निकाल लिया, और इस log में से जिसको डिवाइड करना था यहाँ पे क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इसको समझना ऐसे, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, log क्या है, उसका एक सीक्रेट कोड है, सीक्रेट कोड है। मान लो कि मैं कहता हूँ कि 100 के लिए सीक्रेट कोड है 2, ठीक है, और 10 के लिए है सीक्रेट कोड कितना, 1। अब एक तो था आपको, चलो आसान था, ये आसान है करना, पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 डिवाइड बाय 10 कितना आंसर आएगा, 10। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 1। तो हमने जब 10 के लिए कितना कोड लिया हुआ है, 1, तो यहाँ क्या आ गया, ये 10 आ जाएगा कि नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या है, log टेबल में ना नंबर्स के लिए सीक्रेट कोड दिए हुए हैं, उन कोड का यूज एक्चुअल में बस ये कोडिंग डिकोडिंग ही है। आपको कोड का यूज करके यहाँ लिखना है, और बस इतना बेनिफिट है कि वो कोड का यूज करने के बाद आपको अगर तो डिवाइड करना है तो उन कोड को क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना उनमें से। और अगर मान लो ये ऐसे होता मल्टीप्लाई, तो क्या करते, इसकी वैल्यू लेंगे और इसकी वैल्यू उसको क्या कर देंगे, प्लस। इतना करना है। आई थिंक बात थोड़ी समझ आई। ये देखो मैं बेस ले रहा हूँ, मैं कुछ समझाया नहीं, अभी log वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है वो आराम से समझा पाएंगे, ठीक है। तो बस इतना होता है log के अंदर। तो और log का यूज़ करे बिना आप pH नहीं निकाल सकते। और बस इतना मैं लूँगा pH के बारे में थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वीडियो बंद करता हूँ मैं, कि व्हाट इज pH, द नेगेटिव log ऑफ
H पॉजिटिव आयन जैसे जैसे pH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि नेगेटिव लॉग है ये, इसका क्या है नेगेटिव लॉग। जैसे जैसे नेगेटिव लॉग बढ़ेगा तो क्या होगा, H कंसंट्रेशन किसकी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक होगी बात। तो चलो मैं इसको वीडियो को तो यहीं पे खत्म करता हूँ, उसके बाद जो लॉग हमें करना है समझना है उसकी ट्राई करते हैं। ठीक है चलो बेटा। और किसी बच्चे को अगर ऑनलाइन, वैसे ज़्यादातर बच्चे देखो प्रेजेंट हो ही रहे हैं, 2-4 बच्चे ही हैं जो अब क्लास में नहीं आ रहे हैं, फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम आती है लॉग के रिगार्डिंग तो वो मुझे कंसल्ट करना, मैं कोई ना कोई वीडियो रेफ़र करूंगा, क्योंकि देखो ऐसा समझाना मुश्किल है बहुत ही कि मैं फ़ोन पर समझा पाऊँ, बहुत डिफ़िकल्ट है, और इसलिए मैं यहाँ नहीं करवा पाऊँगा, ऑनलाइन भी नहीं हो पाएगा ये, इस तरीके से क्लास में भी नहीं हो पाएगा, मतलब कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो चीज़ें सामने ही होती हैं आपके। फिर भी मैं आपको कोई ना कोई अच्छा वीडियो मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री में कोई लॉग वॉग नहीं है, पार्ट ये मैथ्स का ही है, टीचर से पूछ के मैथमेटिक्स या फिजिक्स में भी होता है अच्छा खासा लोग, उनसे पूछ के कोई ना कोई अच्छा वीडियो आपको मैं रेफ़र करूंगा जहां से कि आप लोग समझ सको। एंड इट विल टेक टाइम टू प्रैक्टिस द लॉग, ऐसा नहीं है किया और आ गया, क्योंकि पहले हमारे टाइम देखो ये लॉग वगैरह था 9th क्लास में 10th क्लास में, आपके पास तो नहीं था ना, था नहीं था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वही है। अदरवाइज जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो अपने टीचर से भी समझ सकते हैं लॉग, और उसके बाद एंटी लॉग, दो चीज़ें होती हैं। चलो ओके, एंड नाउ विल फिनिश दिस वीडियो फॉर टुडे।